नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज संडे यानी रविवार, करंट अफेयर्स समसामयिक विषयों का दिन। आज करंट अफेयर्स में 40 प्रश्न जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से संबंधित है प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहला महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? ए पीटी उषा, बी बिल्किस मीर, सी मेराय कॉम, डी सानिया मिर्जा। इसका सही उत्तर है बी बिल्किस मीर। 2024 ओलंपिक जो पेरिस में हो रहा है उसमें जूरी सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया? ए इसे बढ़ाया गया, बी इसे कम कर दिया, सी बरकरार रखा, डी इसे समाप्त कर दिया। तो इसका सही उत्तर है सी बरकरार रखा, यानी कि 5 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने जो द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति जारी की थी उसमें रेपो रेट को यानी रीपर्चेजिंग रेट को बरकरार रखा गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 3 है, रेपो रेट क्या होता है? रीपर्चेजिंग रेट। ए वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को धन उधार देते हैं, बी वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है, सी वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं, डी वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को धन उधार देता है। तो इसका सही उत्तर है सी वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि छोटी अवधि के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है तो उसको रेपो रेट कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीनों के माध्यम से कौन सी नई कार्यक्षमता सक्षम करेगा? ए धन निकासी, बी धन हस्तांतरण, सी नगद जमा, डी मुद्रा विनिमय। तो इसका सही उत्तर है सी नगद जमा को जो है वो नई कार्यक्षमता का सक्षम आरबीआई करेगा। प्रश्न संख्या 5 है, अप्रैल 2024 में एसएफसी और डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम की परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित की गई? ए पोखरण राजस्थान, बी इसरो शेयर केंद्र, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, डी चांदीपुर परीक्षण रेंज। इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ही भारत का जो है मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। प्रश्न संख्या 6 है, पोकाली अम्मन त्यौहार आमतौर पर किस तमिल महीने में मनाया जाता है? ए मासी, फरवरी मार्च, बी पंगुनी मार्च अप्रैल, सी बैकासी मई जून, डी आदि जुलाई अगस्त। तो इसका सही उत्तर है बी पंगुनी यानी मार्च अप्रैल महीने में जो है ये त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, पोकाली अम्मन। प्रश्न संख्या 7 है, इंटरनेशनल डे ऑफ कंसिनेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 10 मई, डी 15 जून। तो इसका सही उत्तर है बी 5 अप्रैल को जो है वो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय का क्या नाम है? ए चंद्र मानक समय, बी समन्वित चंद्र समय, सी आकाशीय समय मानक, डी यूनिवर्सल लूनर क्लॉक। तो इसका सही उत्तर है बी समन्वित चंद्र समय यानी एलटीसी। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए जो प्रस्तावित मानक समय है उसे समन्वित चंद्र समय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, पृथ्वी आधारित घड़ी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति प्रति पृथ्वी दिवस के बीच औसत समय का अंतर क्या है? ए यह हमेशा एक जैसा होता है, बी कोई अंतर नहीं है, सी पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रोसेकंड तेज होगी,
डी पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रोसेकंड खो देगी यानी कि धीमा होगी। इसका सही उत्तर है डी, पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रोसेकंड धीमा होगी यानी खो देगी। प्रश्न संख्या 10 है, यूपीआई का क्या मतलब है? ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी एकीकृत भुगतान एकीकरण, सी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, सी अल्ट्रा फास्ट भुगतान एकीकरण। तो इसका सही उत्तर है ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है। प्रश्न संख्या 11 है, किस प्रकार के लेन देन से 2023 की दूसरी छमाही में यूपीआई भुगतान में वृद्धि हुई है? ए व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन, बी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन, सी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, डी बैंक टू बैंक लेन देन। तो इसका सही उत्तर है बी, व्यक्ति से व्यापारी लेन देन में वृद्धि हुई है जो है 2023 की दूसरी छमाही यानी जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 के बीच, क्योंकि अब बहुत सारे लोग लेन देन के लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम से ही ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं व्यापारियों को। प्रश्न संख्या 12 है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम है? ए नेक्सकार-19, बी इम्यूनो एक्ट, सी टाटा मेमोरियल अस्पताल, डी आईआईटी मुंबई। इसका सही उत्तर है ए, नेक्सकार-19, ये भारत की पहली कैंसर के लिए जीन थेरेपी का नाम है। प्रश्न संख्या 13 है, CAR-T थेरेपी का क्या मतलब है? ए सेलुलर एंटीजन रिसेप्टर उपचार, बी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, सी कैंसर एंटीजन रिस्पॉन्स तकनीक, डी सेलुलर एंटीबॉडी पहचान थेरेपी। इसका सही उत्तर है बी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। प्रश्न संख्या 14 है, मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ए अब्देल फतह अल सीसी, बी हुस्नी मुबारक, सी अनवर सादात, डी मोहम्मद मुर्सी। इसका सही उत्तर है ए, अब्देल फतह अल सीसी मिस्र में तीसरी बार यानी कि मिस्र का नया नाम जो है रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्देल फतह अल सीसी। प्रश्न संख्या 15 है, अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? ए जंगनान, बी जीजैंग, सी बीजिंग, डी संघाई। इसका सही उत्तर है ए, जंगनान। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कह करके संबोधित करते हैं और चीनी सरकार अपने मैप में जब अरुणाचल प्रदेश को दिखाई तो उसमें इसका नाम जंगनान उन्होंने दिया। प्रश्न संख्या 16 है, जैसलमेर जिले के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम है? ए ऑपरेशन स्काई बोल्ट, बी थंडर बोल्ट अभ्यास, सी गगन शक्ति अभ्यास, डी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसका सही उत्तर है सी, गगन शक्ति अभ्यास, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन में भारतीय वायुसेना ने किया वो उसका नाम था गगन शक्ति अभ्यास। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अप्रैल 2024 में गुयाना रक्षा बल को किस प्रकार के विमान की आपूर्ति की? ए बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, बी डोर्नियर 228, सी एयरबस A320, डी लॉकहीड मार्टिन F-16। इसका सही उत्तर है बी, जो है डोर्नियर 228 विमान की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुयाना को किया। प्रश्न संख्या 18 है, उस भारोत्तोलक का क्या नाम है जिसने फुकैत थाईलैंड में IWF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? ए PV संधू, बी मीराबाई चानू, सी साइना नेहवाल, डी मैरी कॉम। इसका सही उत्तर है बी, मीराबाई चानू जो है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है थाईलैंड में IWF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के बाद। प्रश्न संख्या 19 है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित विवादित द्वीप का क्या नाम है? ए अंडमान द्वीप समूह, बी कच्चा तीबू द्वीप, सी लक्षद्वीप, डी मालद्वीप। तो इसका सही उत्तर है बी, कच्चा द्वीप विवाद को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा जो है विवाद बना हुआ है जो पाक जलडमरू मध्य में स्थित है।
पाक डमरू मध्य ही भारत और श्रीलंका के बीच जल सीमा है। प्रश्न संख्या 20 है, रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया? ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, B ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति, C सर्वाधिक लगातार ATP मास्टर्स 1000 खिताब, D ATP मास्टर्स 1000 फाइनल में सर्वाधिक हार। इसका सही उत्तर है B ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं भारत के रोहन बोपन्ना। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया? A 1 अप्रैल 1935, B 1 अप्रैल 1947, C 26 जनवरी 1950, D 15 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर है ए ब्रिटिश भारत में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक काम करना शुरू किया और भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व नाम स्थापना के समय जो नाम था वो बैंक ऑफ बैंकर्स था। प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया? ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंग्लैंड, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही उत्तर है ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से RBI ने सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। प्रश्न संख्या 23 है, किस आयोग की सिफारिश के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? ए साइमन कमीशन, बी बटलर आयोग, सी हिल्टन यंग आयोग, डी हंटर कमीशन। तो इसका सही उत्तर है सी हिल्टन यंग आयोग। ब्रिटिश भारत की सरकार ने एक बैंकिंग जांच आयोग का गठन 1931 ईस्वी में किया था। इस आयोग के अध्यक्ष हिल्टन यंग थे, इसलिए इस आयोग को हिल्टन यंग आयोग कहा जाता है और हिल्टन यंग आयोग के ही सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है बी मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय अवस्थित है। 25 नंबर है, हाल ही में सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? ए मैकी सॉल, बी अमादो बा, सी उस्मान सोनको, डी बसीरियो डियोमाये फे। इसका सही उत्तर है डी बसीरो डियोमाये फे सेनेगल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 26 है, हाल ही में नौसेना प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया? ए एडमिरल R हरि कुमार, बी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, सी एडमिरल सुनील लांबा, डी एडमिरल करमबीर सिंह। इसका सही उत्तर है बी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 27 है, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसी की हत्या की साजिश का कथित निशाना कौन सा आतंकवादी था? ए मौलाना मसूद अजहर, बी गुरुपत बंत सिंह पन्नू, सी तलविंदर सिंह, डी गुरुबचन सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी गुरुपत बंत सिंह पन्नू। प्रश्न संख्या 28 है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो भारत का विदेश में खुफिया एजेंसी है के वर्तमान प्रमुख कौन है? ए विक्रम यादव, बी सामंत गोयल, सी गुरुपत बंत सिंह पन्नू, डी अजीत डोभाल। इसका सही उत्तर है बी सामंत गोयल जो है वो वर्तमान में RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 29 है, आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ए विराट कोहली, बी हार्दिक पांड्या, सी रोहित शर्मा, डी रविंद्र जडेजा। इसका सही उत्तर है सी रोहित शर्मा। जून 2024 में अमेरिका, USA और वेस्ट इंडीज में T20 यानी 2020 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। प्रश्न संख्या 30 है, दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्कीट में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा किसने हासिल किया? ए महेश्वरी चौहान, बी सुनीता भोरे, सी निर्मला राय, डी रजनी विश्वास। इसका सही उत्तर है ए माहेश्वरी चौहान। प्रश्न संख्या 31 है,
2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? ए साइना नेहवाल, बी नेहा पंडित, सी पी सिंधु, डी तन्वी लॉर्ड। इसका सही उत्तर है सी पी सिंधु वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रश्न संख्या 32 है, कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे डबल्स में? ए पी सिंधु और अश्विनी पोनप्पा, बी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और एच.एस. प्रणय, सी चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन, डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इसका सही उत्तर है डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के पुरुष युगल वर्ग यानी कि जो है मेंस डबल के बैडमिंटन में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? ए 1 जून, बी 15 मई, सी 1 अप्रैल, डी 1 मई। इसका सही उत्तर है डी 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? ए हवाई निगरानी, बी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं, सी जमीन आधारित मिसाइल रक्षा, डी साइबर सुरक्षा संचालन। इसका सही उत्तर है बी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं हासिल करने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली को डिजाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 35 है, चुनाव के संदर्भ में SLU क्या है? ए सिंगल लॉग यूनिट, बी सिंबल लोडिंग यूनिट, सी सुरक्षा लॉकिंग यूनिट, डी निगरानी लॉगिंग इकाई। इसका सही उत्तर है बी सिंबल लोडिंग यूनिट SLU का फुल फॉर्म है। प्रश्न संख्या 36 है, 2 मई 2024 को सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ए मनसेसे सोगाबरे, डी जेरेमिया मैनले, सी मैथ्यू वेल्स, डी एंथोनी अल्बानीज। इसका सही उत्तर है बी जेरेमिया मैनले 2 मई 2024 को सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 37 है, निकासी प्रक्रिया के बावजूद 2000 रुपये के नोटों की क्या स्थिति है? ए वे अब वैध मुद्रा नहीं हैं, बी उनका उपयोग केवल विशिष्ट लेन देन के लिए किया जा सकता, सी ये अभी भी वैध मुद्रा है, डी इनका आदान प्रदान केवल विशिष्ट स्थानों पर ही किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है सी वे अभी भी वैध मुद्रा है। 2000 रुपया का नोट अभी भी वैध मुद्रा बना हुआ है। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही उत्तर है सी कोटक महिंद्रा बैंक पर RBI ने तुरंत प्रभाव से क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर रोक लगा दिया है।